हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये मेरा अकाउंट नंबर है कैनरा बैंक का। इसको सेंड कर देना है तुमको ₹1,00,000। ₹1,00,000 बहुत थोड़ा सा रकम है। अब बस एक बार पेमेंट करना है। मैं क्या करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IIT JEE लेवल का सब करूँगा सारा सवाल, और उसके बाद PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाऊँगा, तो तुम्हारा ये लोहा हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 2 है, उसका सवाल बनाना है, उसका बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ज़रूरी पढ़ाई है कोनिक सेक्शन, है ना। तो कोनिक सेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो है अब खास तौर से कोनिक सेक्शन में आता है एलिप्स। ये एलिप्स आता है कि नहीं। एलिप्स के बारे में हम बात कर रहे थे पिछला वीडियो में। उसका इक्वेशन होता है x² + y² + b² इज 1, वेयर b² हमारे लिए होता है a² अब -c², है कि नहीं। तुम भूल न जाओ, इसके लिए हम तुमको फोटो भी बना दिए हैं, है कि नहीं। जरा फिर से देख लें फोटो किधर है। तो फोटो इसका जो है, यही तो है ना। ये कितना है जरा सा देख लो। (4.2) यहाँ भी 4.2 ले लो। ये 2 पॉइंट, एक का कोऑर्डिनेट था ए, एक का है A0, इसका भी कुछ नाम दे दो, -A0। ये ओरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस, है ना। और ये मान लो कि तुम्हारा B है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, B। जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा, नहीं 2.6 है, तो यहाँ भी 2.6 ये तो आया है। ये B' है 0, तो रेड कलर से जो है हम इसका फोटो बनाने जा रहे हैं, इसका फोटो बनाने जा रहे हैं। यही तो हमको लगता होगा। और उसी तरह के बाद यहाँ, हाँ, और उसी तरह की बात यहाँ है। इसी तरह की बात, समझे कि नहीं। ये हमारा एलिप्स का फोटो, यही है हमारा एलिप्स का फोटो। यहाँ पर एक और पॉइंट होता था, यहाँ पर S, जिसका कोऑर्डिनेट होता था C, 0, यानी यहाँ से यहाँ तक C है और यहाँ से यहाँ तक A। तो फोटो में जो है C से बड़ा A हो जाता था। ये सब तुम्हारा सीखा हुआ, सबके सब पॉजिटिव है। इसको कहते क्या थे, दिस इज योर फोकस। और यहीं पर एक और पॉइंट होता था, इसको हम लोग कहते थे S1,
है कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c,0। तो इसके दो फोकस हो गए, ये भी फोकस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझो। इसको डिवाइड कर दो a से, तो ये 0/a हो जाएगा, ये c/a हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो c/a आया है इसी का नाम है e। e का मतलब समझेंगे c/a, है कि नहीं। इसको क्या कहा जाता है सो याद करो, कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। eccentricity of the ellipse के नाम से मशहूर है। तो यहां से आ गया कि 0 से बड़ा e है और 1 से, यानी ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन 1 से कम होता है। किसकी बात है, एसेंट्रिसिटी की बात है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो ई से, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/e हो गया। ई से डिवाइड कर दो। अब सोच रहे हैं ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 गुना ए, 1 गुना ए, ये हो गया a/e। तो ये हमारे काम की चीज है। a/e जो है ये a से भी ज्यादा होता है। तो a तुम्हारा इतना बड़ा है, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है, a से भी ज्यादा, यही है तुम्हारा a/e, है कि नहीं। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना कि इसको यहां से हम मिला दो, तो एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। यही बात समझ में, यही तो है कहानी, यही है कहानी। तो तुम्हारे लिए आइए, इसका नाम तुमको बता चुका है, दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज योर वर्टेक्स। इसका नाम भी बता चुके हैं, ये फोकस। और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना कि इस पर का एक पॉइंट ले लें, इस पर का एक पॉइंट। तो इसको लिख सकते हैं a cos थीटा और कॉमा b साइन थीटा। चूंकि ये लाल वाले पर है, यानी एलिप्स पर है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई के माने है x की जगह उतना भर दो, बाया वाला a cos थीटा, तो ये स्क्वायर कट के खाली cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये वाला भरो तो b स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है। ये फार्मूला है, ये 1 होता है, और हमको 1 चाहिए भी, इसलिए ऐसा सोचना सही है। इस पॉइंट का, इसके आर्बिट्ररी पॉइंट को आप ऐसा कर सकते हो, थीटा बदलोगे तो इसी पर ही दौड़ेगा, नया नया पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो यहां हम निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस, अब बटा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, आई बात समझ में। तो फोकस जो है, फोकस हमारा ये वाला है, एस है, तो एस की दूरी कहला रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स से पी की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स मेरा ये वाला है, इससे इसकी जो दूरी होगी वो एक्चुअली में ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो इसको एम कह दो। तो कहने के मैंने एस पी बाई पी एम हो गया, पी, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं सो समझ लो। हमारा प्रोग्राम है प्रूफ करने का कि एस पी बाई पी एम ये ई के बराबर आ जाएगा,
ई क्या है तुमको यहाँ लिखा चुके हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरह का कांस्टेंट हो गया फॉर एवरी पी कहीं हो, फॉर एवरी पी ऑन द एलिप्स। कोई दिक्कत नहीं। दैट इज SP बराबर ई गुना PM, यही हमको साबित करना है कि नहीं। स्क्वायर कर दो या रहने दो। अब SP कितना है ये निकालना आसान है। S हमको मालूम है, अब P भी हमको मालूम है, तो बायां माइनस बायां का होल स्क्वायर, A cos थीटा माइनस C का होल स्क्वायर, ये तो आया है। ये बायां माइनस बायां का होल स्क्वायर, अब फिर दायां माइनस दायां का होल स्क्वायर। इसका रूट कर दो, SP आ गया। ई गुना PM कितना है जरा फोटो देखो। इसका कोऑर्डिनेट है इतना। ये इशारा किया कि y एक्सिस से इसका जो दूरी है वो ये बायां घर के बराबर है, यानी कि दिस इज योर A cos थीटा, है कि नहीं। और इसका यहां से यहां तक का जो दूरी है ये मेरा लिखा हुआ है, ये देखो, है कि नहीं, डायरेक्ट्रिक्स से। तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम सीख चुके हैं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है कि नहीं। इसको जरा देखो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में क्या लिखे हैं। डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं, A बाई ई था, A बाई ई का, हाँ लिखा हुआ ही का है, A बाई ई, है कि नहीं। तो यही वाला A बाई ई दूरी को हम यहां से हम आने थे, इका लिखा हुआ भी है, हाँ। और हमको सिर्फ चाहिए इतना, तो कहोगे समुच्चा में से इसको घटा दीजिए। तो समुच्चा कितना है हम लिख चुके हैं, A बाई ई, और इसमें से घटाना जो है वो यहां लिखा हुआ है। तो A बाई ई माइनस A cos थीटा, A बाई ई माइनस A cos थीटा, आई बात समझ में। यही तो है, ये हमको याद रहे, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये सही बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करें, होल स्क्वायर कर दो, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर फैलेगा। A स्क्वायर cos थीटा माइनस 2A cos थीटा गुना C और प्लस C स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब कुछ फैल गया। इधर होल रूट हटाए हैं तो इधर होल स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा E, ये अंदर चला गया, तो ये A माइनस AE cos थीटा, आई बस समझ में। यही तो आया है, आई होल स्क्वायर हो गया, एक कॉमन आएगा, तो ये A स्क्वायर हो गया 1 माइनस E cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको रहने दो, इसको भी फैला दो, 1 माइनस 2E cos थीटा और प्लस E स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, आई बस समझ में। यहाँ गुना करोगे ये और ये, नहीं अभी रहने दो, तो ये हमारे लिए हो गया A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको उतार दो, माइनस 2A cos थीटा और C क्या है ये भूलना नहीं है, ये देखो C है हमारे लिए, हाँ ये तो है, C हमारे लिए जो है यहां से आ जाएगा
सी बराबर ए इधर चला गया, तो सी की जगह ए लिख दो प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह फिर लिख दो ए बाई ए का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो बी स्क्वायर की जगह तुम इसको लिख दो, यही तो है। तो यहाँ सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर की जगह अभी सिखाया है कि सी की जगह तुम लिख दो, सी की जगह तुम लिख दो ए, यहाँ है तो हम भी यहाँ लिख दें ए। कॉमन आ गया ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं कि बी स्क्वायर हमारे लिए है ए स्क्वायर और गुना 1 माइनस ए स्क्वायर, इसी की जरूरत है अभी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तुमको लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करें, अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी लिखना है और इज इक्वल टू, है कि नहीं, हो गया। इसको उतार दो 1 माइनस ट्वाइस ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझे। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना। तो ऐसा करते हैं, इसको साफ सुथरा यहाँ से LHS लिखो, समझे। ए स्क्वायर हमको लग रहा है हर जगह, ए स्क्वायर हमको लग रहा है हर जगह, यहाँ भी ए स्क्वायर ए गुना होके ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, तो कैंसिल होगा। ये देखने में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ई कॉस थीटा और प्लस ई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हमको साबित कर देना है इतना के बराबर। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग LHS को देख लें। LHS मेरा ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को इतना लाना। तो यहाँ गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ गुना करोगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला है 1 होता है। इसको उतार दो, प्लस, है ना। अब इसको गुना करो तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबका प्रूफ हो गया जी। ट्वाइस ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर, इसी को कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब मिलान कर लो, एकदम सेम चीज आया है कि नहीं, एकदम सेम चीज आ गया। दिस इज योर RHS प्रूव्ड। तो तुम एक इंपॉर्टेंट खूबी जान गए, खूबी ये जान गए कि SP बराबर PM होता है। नहीं, SP बटा PM जो होता है वो E के बराबर है कि नहीं, ये बात है। तो हर पॉइंट के लिए सही है, यानी एलिप्स में जो है ऐसा खूबी होता है। चाहे P कहीं भी रखो, ये P जो है इस लाल लाइन पे कहीं भी रखो ये होता है। अब SP माने क्या हो गया, SP का माने इसका यहां से दूरी और PM का माने यहां से परपेंडिकुलर दूरी है। ये दोनों जो के बीच में यही रिश्ता है कि SP और PM में जो होता है SP से ज्यादा बड़ा PM होता है, जो देखने में भी लग रहा है ना। इसी से ही दोनों को भाग देंगे तो SP छोटा है PM बड़ा है कि नहीं।
फोटो में तो ये तो छोटा में से बड़ा को भाग दोगे तो तुमको जो नंबर मिलेगा वो 1 से कम होगा। और सच में ई 1 से कम होता है, सच में ई 1 से कम होता है, ये हम बहुत पहले लिख चुके हैं। ये देखो यहाँ पे है ना। तो एलिप्स में ये सब खूबी होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो काफी समय हो गया है और हम लोग काफी इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं। ये चेक कर लिए कि एसपी बटा पीएम ही होता है कि नहीं। तो इस तरह एलिप्स का जो है का डेफिनेशन 2 तरह से दिया जा सकता है। एक तो ये हो जाएगा कि एसपी बाई पीएम बराबर ई हो, और दूसरा जो है वो था कि यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, दोनों की दूरी को 2a कहते थे। और ये जो दूरी है यहां से यहां तक है ना, ये 2c है, ये सी है। तो ये दोनों के जोड़ का जो होता है वो 2a होता था, और 2a जो होता है वो 2c से बड़ा होता है। 2c हाँ इसके बराबर हो जाता है। ये जो 2a है और ये जो है, ये दोनों जो है बराबर हो जाता है, तब कहीं जाके एलिप्स कहलाता है वो, है कि नहीं। अपने कॉपी में देख लेना, लिखा हुआ है कि SP1 प्लस S1P और प्लस SP, ये 2a होता था, है कि नहीं। तो ये आइडिया और अभी वाला आइडिया कि SP बाई PM ई के बराबर होता है, ये दोनों सेम है। इससे ये पैदा हो गया, उसी तरह से इससे ये पैदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 तरह से डेफिनेशन है हम लोग दे सकते हैं किसका, एलिप्स का। इस डेफिनेशन से फायदा ये है कि हम इसका फोटो बड़ी आसानी से बना ले सकते हैं। एक धागा लेंगे, है कि नहीं, और उसका लंबाई रखेंगे 2a और उसका गोल बना देंगे, है कि नहीं। धागा का दोनों कोना बांध दोगे तो ये होगा, तो वही हो गया। और उसको उस फंदा को जो है यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पे कांटी है, उसके वो रहेगा अंदर में, और दूसरा कांटी ये रहेगा। अब फंदा को टेंशन में कर दो, तान दो, अंगूठा एक कलम का जो नोकी है वो अगला छोर पे लगा दो, और टेंशन पूरे ढीला मत रखो, और धीरे धीरे उसको घुमाओ, तो तुमको यही फोटो बन जाएगा। तो इस डेफिनेशन से फायदा ये है कि एलिप्स का फोटो बनाना बड़ा आसान है कि नहीं। परकाल की भी जरूरत नहीं है। धागा एक छोटा सा ले लो, यहाँ पे 2 कांटी गाड़ दो, और उस धागा के अंदर जो है, धागा का घेरा जो है वो उसके अंदर इसको डाल दो और तान के ऐसे धीरे धीरे पेंसिल से घुमा दोगे तो तुमको शुद्ध पैराबोला एलिप्स बन जाएगा, है ना। तो एलिप्स बनाने में इंजीनियर लोग यही ट्रिक लगाते हैं। हाँ, इस ट्रिक से जो है दिक्कत होगा, इसका कोई मशीन नहीं है। SP बटा PM ई के बराबर हो ये नहीं हो, लेकिन है दोनों आइडिया इक्विवेलेंट, है कि नहीं। काफी काम कर चुके मेरे दोस्त, ऐसा करते हैं, अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओवर।